क्या कहेंगे, आज अम्बेडकर जयंती है और अभी अखिलेश यादव जी भी आए थे यहाँ पर, और अभी कुछ देर पहले उसके ब्रजलाल जी भी आए थे, भाजपा के राज्यसभा सांसद है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ये ढोंग कर रही है, बाबा साहब का सम्मान नहीं कर रही है। जो लोग ऐसी बात कहते हैं वो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उन्हें बाबा साहब के आदर्शों का अधिकार था। उनके जो उन्होंने कहे हैं, उनके आदर्श हैं, उनके बारे में ज्ञान ही नहीं है। बाबा साहब ने हमको समरसता सिखाई, बाबा साहब ने हमको सहिष्णुता सिखाई, बाबा साहब ने हमको समानता सिखाई, समता सिखाई, एकता सिखाई, डाइवर्सिटी की बात में इक्विटी की बात की, यूनिटी की बात की। और भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसी बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो देश को बांटना चाहती है, जो धर्म के नाम पर लड़ाती है, जो जाति के नाम पर लड़ाती है, जो बाबा के लिखे संविधान को बदलना चाहती है। लोकसभा के चुनाव से पहले ओपन जिसने घोषणा की, जिन्होंने ओपन मंच से कहा कि मुझे 400 सीट दे दो, लोगों ने कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, जो आज बाबा के लिखे हुए संविधान के प्राविधानों को, कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में रोज चैलेंज करते हैं कि गलत है आदेश, गलत है आदेश, पलटो आदेश, पलटो आदेश। जो देश के लिए, हित के लिए, जनता के हित के लिए, जो हमारे बहुसंख्यकी लोगों के हित के लिए, बहुजन समाज के लोगों के हित के लिए आदेश के, उनको कोर्ट में जाकर बदलना चाहती है भाजपा की सरकार, और वो ऐसी बात करें, ये सरासर बेईमानी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी तरीके से जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा साफ हो गया है, उनका झूठ जो है वो एक्सपोज हो गया है। 27 को लेकर के कितना आश्वस्त है पार्टी? 100 में 100%, क्योंकि जनता प्यार दे रही है, लोग विश्वास दे रहे हैं। आप देखिए, आप आसपास आज का माहौल देख लो, जितने लोग हैं सिर्फ समाजवादी समाजवादी आपको नजर आएंगे। ये तो सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार, मजबूत, एकता वाली, समानता वाली, बाबा साहब के आदर्शों को मानने वाली, नेताजी के रास्ते चलने वाली, माननीय काशीराम जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाली अगर कोई पार्टी है का एक रहा है वोट बैंक जो दलितों का, और बसपा कहती आई अपने आप को एक चेहरा। हालांकि अब जैसे चंद्रशेखर जी हैं वो भी अपने आप को एक दलित चेहरा बताते हैं, तो कौन है असली चेहरा? देखिए, बताने को कोई कुछ कह दे। इस देश में बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है ना, इसी संविधान की ताकत है कि लोग ऐसा ऐसा बता लेते हैं। इसी संविधान की ताकत है कि जो चाहे, अभी तक जब तक भाजपा वाले खत्म नहीं कर दे रहे संविधान, क्योंकि लगे हुए इस पर संविधान खत्म करने में, लेकिन अगर हम लोग बचा ले गए तो जो चाहेगा वो चुनाव लड़ने का उसको अधिकार है। उत्तर प्रदेश में जो चाहे आए, अपनी बात कहे, जनता के बीच जाए, लड़े, उसमें कोई मनाही नहीं है। हमारे राष्ट्रपति जी कहते हैं डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, सबको अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, जो बीत गई सो बात गई। पार्टियां थी यहाँ, मैं नहीं कह रहा, और सही रास्ते में भी किसी समय रही होंगी, मैं नहीं कह रहा। मैं हम लोग राजनीति में नीति से जानते हैं। आज की तारीख का सत्य उत्तर प्रदेश का ये है कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो बाबा साहब को मान करके पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों, अगड़ों, आप जो अपमानित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, आधी आबादी है, सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहा है, और जो उत्तर प्रदेश को एक मजबूत सरकार दे सकता है, एक यशस्वी सरकार दे सकता है, बाबा साहब के आदर्शों वाली सरकार दे सकता है, नेताजी के रास्ते की सरकार दे सकता है, काशीराम जी के रास्ते सरकार दे सकता है, गणेश मिश्र जी और लोहिया जी के रास्ते सरकार दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव है, दूसरा कोई कहीं लड़ाई में नहीं। कल अखिलेश यादव जी का एक बयान आया सुल्तानपुर से, और उनसे जब पूछा गया चुनाव को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि बाकी बात जो है आगे हम लोग तय कर लेंगे। वो संजय सिंह जी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी के जो सांसद है, तो क्या इस बार समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होकर के चुनाव में उतरेगी? देखिए, ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच की है, लेकिन जितना मैंने सुना और उससे जो मैंने अपनाया वो ये है कि हम सब मिलकर साथ हैं, एक दूसरे के हितैषी हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बाबा साहब के संविधान को नष्ट करना चाहती है उसके खिलाफ है, और हम सब लोग मिल करके उत्तर प्रदेश को एक मजबूत सरकार देंगे। और क्या निर्णय होते हैं पॉलिटिकल गठबंधन के, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, वक्त आने पे आपको बता देंगे। योगी जी का दौरा लगातार बंगाल भी हो रहा है, कल मुजफ्फरनगर भी हो गए, तो बंगाल में क्या लगता है कौन आएगा? क्योंकि अखिलेश जी ने भी कहा है कि जैसे ही वो चुनाव खत्म होंगे पूरी मशीनरी जो है वो उत्तर प्रदेश आ जाएगी। अब उत्तर प्रदेश से विदाई का वक्त है, जहां चाहे वहां घूम ले, उसमें कोई बात नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। पॉलिटिकल टूरिज्म की घटना है, उसमें क्या कमेंट करना, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए आपसे कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, ताकत के साथ, मेहनत के साथ, मजबूती के साथ और बहुमत के साथ अगर सरकार बनने जा रही है तो जनता माननीय अखिलेश यादव जी की मदद करने जा रही है, उनको आशीर्वाद देने जा रही है, उनको प्यार देने जा रही है और उनको जिम्मेदारी देने जा रही है।